दोस्तों, जरा सोचिए एक ऐसी खौफनाक दुनिया के बारे में जहां जेब में रखे पैसों की कौड़ी बराबर भी वैल्यू नहीं है। यहाँ सोना चांदी या नोट नहीं, बल्कि टाइम ही सब कुछ है। यहाँ हवा में सांस लेने से लेकर पानी पीने तक अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है तो बदले में आपको अपनी जिंदगी की सांसें यानी अपना टाइम देना पड़ेगा। तब जाकर आप उस चीज़ को खरीद पाएंगे। लेकिन इस बेरहम दुनिया में एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आपके पास टाइम का बैंक बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ का नियम बड़ा ही डरावना है। जैसे ही कोई इंसान 25 साल का होता है, उसकी उम्र बढ़ना बंद हो जाती है और उसके हाथ पर एक डिजिटल घड़ी शुरू हो जाती है जिसमें सिर्फ 1 साल का वक्त बचा होता है। जिस पल ये उल्टा काउंटडाउन 0 हुआ, उसी पल वो इंसान वहीं ढेर हो जाएगा। गेम ओवर। अब यहाँ दो तरह के लोग हैं। अमीरों के पास इतना टाइम था कि वो 1000 साल की जिंदगी भी आराम से जी सकते थे। इन अमीरों ने खुद के लिए न्यू ग्रीनविच नाम की एक अलग ही जन्नत बना ली थी, जहां वो मौत के डर से दूर ऐश की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ घेटो नाम के नरक में रहने वाले गरीब लोग हर 1 सेकंड के लिए दिन रात जान तोड़ मेहनत करते थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो अगले दिन का सूरज देख सकें, वरना उनकी जिंदगी वहीं खत्म। इन्हीं गरीबों की बस्ती में विल नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी किस्मत और घड़ी दोनों में वक्त कम था। सिर्फ 23 घंटे ही बचे थे। विल अपनी मॉम के साथ रहता था। अब क्योंकि 25 साल के बाद यहाँ चेहरे की उम्र रुक जाती है, इसीलिए उसकी माँ 50 साल की होकर भी किसी कॉलेज गर्ल जैसी जवान दिख रही थी। आज विल की मॉम का 50वां जन्मदिन था, जो उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। विल भी आज खुश था। वो अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पिछली रात ओवरटाइम करके अपनी नींद बेचकर एक शैंपेन की बोतल लाया था। ये देखकर विल की मॉम का चेहरा खुशी से खिल उठता है। वो विल को चिढ़ते हुए कहती है कि बेटा, मैं अपने पोतों को देखना चाहती हूँ। तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? थोड़ा रोमांस भी जरूरी है लाइफ में। जिस पर विल थोड़ा उदास होकर जवाब देता है, मॉम, इन सब चीजों के लिए वक्त किसके पास है? प्यार करने के लिए वक्त चाहिए जो हमारे पास नहीं। विल की मॉम भी सीरियस हो गई। उसने कहा, सुन विल, कल की डेट तक मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक का लोन क्लियर करना होगा, नहीं तो वो लोग हैवी फाइन लगा देंगे। इसीलिए मैं अभी डबल शिफ्ट के लिए जा रही हूँ और कल रात तक सब कुछ क्लियर करके वापस आऊंगी। उसने आगे कहा, मेरे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम बचा है। बिल्स चुकाने में मेरा लगभग सारा टाइम खर्च हो जाएगा। इसीलिए बेटा, कल शाम को तुम ठीक वक्त पर बस स्टॉप पर आना और मेरा इंतजार करना, ताकि मेरा टाइम 0 होने से पहले मैं तुमसे कुछ टाइम उधार ले सकूं, वरना मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी। विल ने कॉन्फिडेंस से कहा, आप चिंता मत करो मॉम, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। जाने से पहले विल की मां ने प्यार से विल के हाथ को छुआ और अपने हिस्से का 30 मिनट का कीमती वक्त विल की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, ताकि उसका बेटा भूखा ना रहे और अच्छा नाश्ता कर सके। इसके बाद दोनों मौत की रेस में दौड़ने के लिए अपने अपने काम पर निकल गए। रास्ते में विल को एक छोटी बच्ची मिलती है। वो एक खाली कैप्सूल आगे करके विल से भिखारियों की तरह थोड़ा सा टाइम मांगती है। विल का दिल बड़ा था। वो मुस्कुराते हुए उस छोटी बच्ची को कैप्सूल में अपनी जिंदगी के 5 मिनट दान दे दिए और वो खुशी से चली गई। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये लोग पैसे की तरह टाइम को भी एक मेटल कैप्सूल में स्टोर कर सकते हैं, जिसे ये लोग कभी भी यूज कर सकते हैं या किसी और को ट्रांसफर करके उसकी जान बचा सकते हैं। इसके बाद विल फैक्ट्री पहुंचता है। काम की थकान मिटाने के लिए वो कॉफी लेने गया, लेकिन वहां रेट लिस्ट देखकर उसका दिमाग घूम गया। हर चीज का दाम डबल हो चुका था। जहां कल तक कॉफी 2 मिनट की मिलती थी, आज उसका प्राइस सीधा 4 मिनट हो चुका था। यहाँ अमीर लोग जब चाहे इन्फ्लेशन बढ़ा देते हैं बिना किसी अनाउंसमेंट के, ताकि गरीब हमेशा गरीब ही रहें। ये बात विल को बहुत बुरी लगती है, पर वो करता भी क्या। मजबूरी में विल ने कॉफी के लिए अपनी जिंदगी के 4 मिनट पे किए और चुपचाप काम पर लग गया। पूरा दिन हड्डियां तोड़ने के बाद रात के वक्त विल अपने दोस्त बोरेल के साथ एक बार में जाता है। विल का ये दोस्त 1 नंबर का शराबी था, जिसका मकसद ही बस शराब के नशे में तल्ली रहना था। बोरेल विल को इशारे में एक आदमी दिखाता है और कहता है, भाई, वो आदमी पागल हो गया है, सबको फ्री में दारू पिला रहा है, लगता है उसके पास वक्त की कोई कमी नहीं। ये सुनकर विल ने जब उस आदमी की तरफ देखा तो उसे चारों तरफ से लड़कियों ने घेर रखा था। लेकिन जब विल की नजर उसकी कलाई पर गई तो वो दंग रह गया। उस आदमी के पास 116 साल का वक्त था। घेटो जैसी जगह पर जहां लोग 24 घंटे के लिए मरते हैं, वहां 116 साल होना मौत को दावत देने जैसा था। विल समझ गया कि ये आदमी अमीरों के शहर ग्रीनविच से आया है। विल नेक दिल था। वो उसके पास गया और चेतावनी दी कि भाई, यहाँ अपनी दौलत मत दिखाओ, यहाँ टाइम थीव्स घूम रहे हैं। वो लोग पलक झपकते ही तुम्हें मारकर तुम्हारा सारा टाइम चुरा लेंगे, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो अमीर आदमी नशे में धुत था। उसने विल की बात को हवा में उड़ा दिया।
लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और मौत अंदर आती है। फोर्टिस नाम का एक खूंखार गैंगस्टर अपने पूरे ग्रुप के साथ वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही बार के लोग ऐसे भागे जैसे भूत देख लिया हो। ये शहर के सबसे बड़े दरिंदे हैं जो लोगों से जबरदस्ती वक्त चुराते हैं। विल का दोस्त डर के मारे विल को खींचने लगा कि चल भाग यहां से, लेकिन विल ने मना कर दिया। वो चुपकर देखना चाहता था कि आगे क्या होगा। फोर्टिस उस अमीर आदमी के पास गया। उसकी नजरें उसके 116 साल पर थीं। फोर्टिस ने एक चैलेंज फेंका, चलो गेम खेलते हैं, पंजा लड़ाते हैं, जो हारेगा उसका सारा टाइम जीतने वाले का हो जाएगा, मंजूर है? दोस्तों, ये टाइम फाइट कोई मामूली आम रेसलिंग नहीं थी। इसमें जैसे ही दो लोग हाथ पकड़ते हैं, एक कनेक्शन बन जाता है। जिसका हाथ नीचे झुकता है उसका टाइम तेजी से घटने लगता है और जीतने वाले के हाथ में ट्रांसफर होने लगता है। मतलब अगर आप हारे तो आपकी सांसें दूसरे की हो जाएंगी और आप वहीं मर जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये अमीर आदमी बच पाएगा या मारा जाएगा? कमेंट करके बताओ। फोर्टिस ने शैतानी हंसी के साथ पूछा, तो क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? उस अमीर आदमी की हालत खराब थी। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, मैंने बहुत ज्यादा पी रखी है, मुझे संभलने के लिए थोड़ा वक्त दो। फोर्टिस ने कहा, ठीक है, आखिरी ख्वाहिश समझकर कुछ मिनट देता हूं, जी ले अपनी जिंदगी। फोर्टिस ने उसके साथ एक अपना गुंडा भेज दिया ताकि वो भाग न सके। वो अमीर आदमी बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगा। उसकी हालत ऐसी थी कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। पंजा क्या लड़ाएगा? अगर वो वापस बाहर गया तो फोर्टिस उसका खून पीने के लिए तैयार बैठा था। उसकी मौत निश्चित थी। लेकिन तभी एंट्री होती है हीरो की। विल वहां धमका। उसने बिना वक्त गवाए फोर्टिस के आदमी को धो डाला और उस अमीर आदमी को विंडो से लेकर भाग निकला। वो उसे फोर्टिस के चंगुल से बचाकर एक पुरानी बिल्डिंग में ले आया। विल ने गुस्से में कहा, मैंने कहा था ना तुम्हारी जान को खतरा है, तुम जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जा रहे हो? वो अमीर आदमी हाफ रहा था। उसने बताया, मेरा नाम हेनरी है, मेरी उम्र 28 नहीं 105 साल है। और सच कहूं दोस्त, मैं थक चुका हूं। दिमाग तो अभी भी जवान है लेकिन रूह बूढ़ी हो चुकी है। मैंने सब देख लिया, अब मुझे और नहीं जीना। विल सन्न रह गया। हेनरी अमीर जरूर था पर उसका जमीर अभी जिंदा था। हेनरी ने विल से पूछा, अगर ये 100 साल तुम्हारे पास होते तो तुम क्या करते? विल की आंखों में एक सपना था। उसने कहा, सबसे पहले तो मैं घड़ी देखना बंद कर देता। विल ने कहा, मेरी माँ हमारे लिए बहुत कड़ी मेहनत करती है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं उन्हें इस नरक से निकालकर ग्रीनविच में एक शानदार घर देता जहां हम बिना मौत के डर के जीते। विल ने हेनरी को समझाया, आज रात यहीं छुपो, सुबह तक मौसम साफ हो जाएगा। दोनों सो गए, लेकिन सुबह जब सूरज निकला हेनरी उठ चुका था। उसने सोते हुए विल को देखा और एक बड़ा फैसला लिया। हेनरी ने अपना हाथ विल के ऊपर रखा और अपनी सदियों की जिंदगी, अपने 100 साल विल को ट्रांसफर कर दिए। खुद के पास उसने सिर्फ 5 मिनट बचाए और चुपचाप वहां से निकलकर एक ब्रिज पर चला गया। विल की आंख खुली। उसने देखा हेनरी गायब है। आदत के मुताबिक उसने अपनी घड़ी देखी और धटका। उसकी घड़ी पर 116 साल चमक रहे थे। विल को लगा वो अभी भी सपना देख रहा है। जिंदगी में पहली बार उसके पास इतना वक्त था। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी जहां धूल में लिखा था, डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा वक्त बर्बाद मत करना। विल का दिमाग ठनका। वो समझ गया हेनरी क्या करने वाला है। वो भागा विंडो की तरफ और देखा कि हेनरी दूर ब्रिज की रेलिंग पर बैठा है। विल चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ा, उसे बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। हेनरी के पास अब बस आखिरी सेकंड्स बचे थे। जैसे ही घड़ी में 0 हुआ, हेनरी का शरीर बेजान होकर ब्रिज से सीधा नीचे पानी में गिर गया। विल पहुंचकर भी कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, हेनरी के इस बलिदान के लिए एक लाइक तो बनता है। उसने अपनी जिंदगी देकर विल को बचा लिया। अब विल अकेला था, पर उसके हाथ पर 116 साल थे। वो जानता था कि अगर वो यहाँ रुका तो पुलिस समझेगी उसने हेनरी को लूट कर मारा है और घेटो के गुंडे भी उसे छोड़ने नहीं वाले। उसे तुरंत यहाँ से निकलना था। वो भागकर अपने दोस्त बोरेल के पास गया। बोरेल की आंखें फटी रह गईं इतना टाइम देखकर। विल ने दोस्ती निभाते हुए बोरेल को पूरे 10 साल गिफ्ट कर दिए। बोरेल के लिए ये 10 जन्मों के बराबर था। विल ने कहा, भाई, मेरा यहाँ रहना खतरनाक है। मैं माँ को लेकर ग्रीनविच जा रहा हूँ, वहाँ हम सेफ रहेंगे। विल ने गुड बाय कहा और सीधा उस बस स्टॉप पर पहुंचा जहां उसकी मॉम आने वाली थी। उसे आज मॉम को सरप्राइज देना था। उन्हें बताना था कि अब वो अमीर हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था।
विल की मॉम रेचल काम खत्म करके बस में चढ़ने लगी, लेकिन कंडक्टर ने उसे रोक दिया। टिकट का दाम बढ़ गया है मैडम, अब 1 घंटा नहीं 2 घंटे लगेंगे। रेचल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी घड़ी में सिर्फ 1.5 घंटा 1.5 आवर्स बचा था। अगर वो 2 घंटे देगी तो वो वहीं मर जाएगी। रेचल गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मुझे जाने दो, अगले स्टॉप पर मेरा बेटा है, वो उधार चुका देगा, वो मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन इस बेरहम दुनिया में उधार नहीं चलता। ड्राइवर ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा, टाइम नहीं है तो पैदल जाओ। पर पैदल जाने में 2 घंटे लगते और उसके पास उतना वक्त था ही नहीं। बस में इतने लोग बैठे थे, लेकिन किसी ने उस गरीब माँ की मदद करने के लिए अपने चंद मिनट नहीं दिए। बस चली गई। रेचल के पास अब कोई रास्ता नहीं था। मौत की घड़ी टिक टिक कर रही थी। वो जूतियां उतारकर नंगे पैर सड़क पर पूरी ताकत से दौड़ने लगी। उधर विल फूल लेकर खड़ा था, सपने बुन रहा था। बस आई, लोग उतरे, पर मॉम नहीं उतरी। विल का दिल जोर से धड़कने लगा। एक अनजाना डर उसे खाने लगा। उसे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उसी दिशा में अंधाधुंध भागा। उधर रेचल दौड़ रही थी, सांसें फूल रही थीं, पैर छिल गए थे। वो रास्ते में आती गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा वक्त दे दो, मेरी मदद करो। पर कोई नहीं रुका। उसकी घड़ी अब आखिरी मिनट्स गिन रही थी। दोस्तों, दिल थाम लीजिए। क्या विल अपनी माँ को बचा पाएगा? प्लीज मॉम के लिए प्रेयर करो और वीडियो लाइक करो। विल दूर से अपनी माँ को लड़खड़ाकर भागते हुए देखता है। वो समझ गया कि टाइम खत्म होने वाला है। दोनों एक दूसरे की तरफ पूरी जान लगाकर दौड़ने लगे। रेचल की कलाई पर लाल रंग में अब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। 9, 8, 7। वो विल की तरफ हाथ बढ़ाती है। विल ने छलांग लगाई, दोनों के हाथ मिले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही विल ने उसे छुआ, रेचल की घड़ी 000 हो गई। वो चलते चलते विल की बाहों में बेजान हो गई। उसके पास 100 साल थे, पर अपनी माँ के लिए वो 1 सेकंड से हार गया। विल सड़क पर चीख चीख कर रोने लगा। ये सीन किसी का भी दिल तोड़ सकता है। अगली सुबह कहानी बदल चुकी थी। विल का दुख अब गुस्से में बदल रहा था। उधर टाइम कीपर्स को हेनरी की लाश मिली। ऑफिसर रेमंड वहां इन्वेस्टिगेशन करने आया। रेमंड कोई आम पुलिस वाला नहीं था, वो वक्त का हिसाब रखने वाला शिकारी था। रेमंड को वहां कोई क्लू नहीं मिला, पर उसकी नज़र सीसीटीवी कैमरा पर गई। जब उसने फुटेज देखी तो उसे हेनरी तो नहीं, पर वहां भागता हुआ विल दिख गया। एक गरीब स्लम का लड़का और उसके पास इतना टाइम। रेमंड का शक यकीन में बदल गया कि विल ने ही हेनरी को लूटा और मारा है। लेकिन विल अब वो पुराना विल नहीं रहा था। अपनी माँ की मौत ने उसे बदला लेने का मकसद दे दिया था। वो समझ गया था कि सिस्टम ही खराब है। विल ने ग्रीनविच शहर में घुसने के लिए 1 साल की हैवी फीस भरी और अमीरों की दुनिया में कदम रखा। यहाँ का नज़ारा देखकर वो दंग रह गया। यहाँ लोग मरते ही नहीं थे। इसके आगे विल कैसे पूरे सिस्टम को हिलाएगा, ये देखना रोमांचक होगा। यहाँ तो नज़ारा ही अलग था दोस्तों। अमीर लोगों के सिर्फ बॉडीगार्ड्स के पास भी 100 साल से ज्यादा का टाइम था। ये देखकर विल का खून खौल उठता है। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस नरक जैसी घेटो सिटी से वो आया था, वहां लोग 24 घंटे की जिंदगी के लिए जान दे देते हैं। विल ने वहां के सबसे महंगे होटल में चेक इन किया, ताकि वो इन अमीरों के बीच रहकर इनका खेल समझ सके। खाना खाते वक्त एक बेहद खूबसूरत लड़की सिल्विया की नजर विल पर पड़ती है। उसकी आंखों में विल के लिए एक अलग सी कशिश थी, लेकिन दूर कहीं खतरा मंडरा रहा था। टाइम कीपर रेमंड यानी पुलिस हेनरी की मौत की जांच में लगा था। उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। हालांकि कैमरा में हेनरी को गिरते हुए नहीं दिखाया गया था, लेकिन वहां विल खड़ा दिख गया। एक गरीब लड़का इतने अमीरों वाले ब्रिज पर क्या कर रहा था? रेमंड का शक यकीन में बदल गया। उसने अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दिया, इस लड़के का पता लगाओ। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि विल नाम का एक लड़का रातों रात सालों का वक्त खर्च करके ग्रीनविच सिटी में घुस आया है। अब रेमंड को कंफर्म हो गया कि हेनरी का कातिल कोई और नहीं, विल ही है। रेमंड मौत बनकर विल के पीछे निकल पड़ा। दूसरी तरफ बेखबर विल एक कसीनो में बैठा था। वहां शहर के सबसे अमीर लोग पोकर खेल रहे थे। विल उनके बीच जा बैठा। इन अमीरों को लगा कि ये नया लड़का क्या टिकेगा, वो उस पे हंसने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि विल जुआ नहीं, अपनी जिंदगी खेलना जानता है। विल ने फिलिप नाम के शहर के सबसे रईस आदमी को चैलेंज किया। फिलिप कोई मामूली आदमी नहीं था, उसका खुद का टाइम बैंक था। वो लोगों को ब्याज पर सांसें देता था। फिलिप की बेटी सिल्विया भी वहीं बैठी थी और वो बड़े गौर से विल के कॉन्फिडेंस को देख रही थी। दोस्तों, ये मैच देखने लायक था। गेम शुरू हुआ और विल ने एक बड़ा दाव खेला।
उसने अपनी जिंदगी का सारा टाइम केबल पर रख दिया। अगर वो हारता तो वहीं मर जाता। क्या विल जीत पाएगा? विल ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और फिलिप को उसी के खेल में हरा दिया। विल एक ही झटके में 1100 साल जीत गया। ये देखकर फिलिप की बेटी सिल्विया विल की दीवानी हो गई। उसने विल को इम्प्रेस होकर अगली रात अपने घर पार्टी पर इनवाइट किया। अगली शाम विल एक नई चमचमाती स्पोर्ट्स कार लेकर पार्टी में पहुंचा। पार्टी में विल और सिल्विया ने डांस किया और उनकी नजरें मिली। सिल्विया अपना दिल विल को दे बैठी थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहां धमाका हुआ। टाइम कीपर रेमंड अपनी पुलिस फोर्स के साथ वहां आ धमका। उन्होंने विल को चारों तरफ से घेर लिया। सिल्विया शॉक में थी। क्या विल एक खूनी है? उसका भरोसा टूट गया। रेमंड ने बिना कोई बात किए सबसे पहले विल का हाथ पकड़ा और उसका सारा 1100 साल का टाइम छीन लिया और उसे सिर्फ 2 घंटे की भीख दी। रेमंड ने कहा, हेनरी को मारने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। विल चिल्लाया, मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद मरना चाहता था, ये टाइम उसका गिफ्ट था। लेकिन रेमंड सुनने को तैयार नहीं था। विल समझ गया कि यह सिस्टम उसे हेनरी के झूठे केस में फंसाकर जेल में सड़ने के लिए छोड़ देगा। विल ने आवत देखा ना तावत, उसने पलक झपकते ही रेमंड के गार्ड्स को मारा और एक बंदूक छीन ली। शॉकिंग मूव। विल ने सिल्विया को पकड़ लिया और उसे हॉस्टेज यानी बंदी बना लिया। अब सिल्विया उसकी ढाल थी। वो उसे खींचता हुआ वहां से भाग निकला और रेमंड की नाक के नीचे से गायब हो गया। विल गाड़ी भगाता हुआ वापस उसी गरीब घेटो शहर में आ गया। लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई थी। उसकी घड़ी की टिक टिक तेज हो गई थी। टाइम खत्म होने वाला था। उसने सिल्विया से कहा, मुझे थोड़ा टाइम उधार दो प्लीज। लेकिन सिल्विया को लगा ये खूनी है। उसने 1 सेकंड देने से साफ मना कर दिया। विल मजबूरी में कार को और तेजी से दौड़ाने लगा ताकि किसी और से मदद ले सके। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में अचानक कुछ कटीली तारें बिछी थीं। बूम! विल की कार टकराई, हवा में उछली और सीधा ब्रिज से नीचे गिर गई। कार क्रैश में दोनों बेहोश हो गए। ये जाल उस गैंगस्टर फोर्टिस ने बिछाया था। फोर्टिस वहां आया। उसने देखा सिल्विया के पास 10 साल हैं। उस दरिंदे ने बेहोश सिल्विया का वक्त चुराया और वहां से भाग गया। जब विल और सिल्विया को होश आया तो कहानी पलट चुकी थी। सिल्विया ने अपना हाथ देखा और चीख पड़ी। उसके पास सिर्फ 30 मिनट बचे थे। विल के पास भी मौत खड़ी थी। फिर भी विल ने दरियादिली दिखाई और अपने बचे कुछ मिनट सिल्विया को दे दिए ताकि दोनों बराबर वक्त तक जिंदा रह सकें। वो तेजी से भागे उस दोस्त के घर जिसे विल ने 10 साल दिए थे। दरवाजा उसकी बीवी ने खोला। विल ने उम्मीद से देखा, लेकिन बीवी ने रोते हुए कहा, चले जाओ यहां से विल, तुम्हारे दिए 10 सालों ने मेरे पति की जान ले ली। वो पागल हो गया, उसने सारा वक्त दारू में उड़ा दिया और मर गया। विल टूट गया। मदद का आखिरी दरवाजा भी बंद हो चुका था। मौत से बचने का अब एक ही रास्ता था। विल की नज़र सिल्विया की हीरे की ईयरिंग पर पड़ी। उन्होंने तुरंत उसे बेचा और 2 दिन का वक्त खरीद लिया। अब वक्त था बदला लेने का। विल सिल्विया को लेकर फोन बूथ पर आया और सीधा उसके पिता फिलिप को कॉल किया। विल ने फिलिप से कहा, तेरी बेटी मेरे कब्जे में है। वहां फिलिप के पास रेमंड भी खड़ा सब सुन रहा था। विल ने साफ शब्दों में शर्त रखी, अगर बेटी जिंदा चाहिए तो 10,000 साल का टाइम बैंक में जमा करो और उसे गरीबों में बांट दो। कल सुबह तक का वक्त है तुम्हारे पास। सोचिए दोस्तों, फिलिप के लिए ये रकम चिल्लर बराबर थी, लेकिन वो इतना कठोर था कि उसने सोचा गरीबों को टाइम देने से अच्छा है मैं रिस्क ले लूं। उसने अपनी बेटी की जान के बदले सिस्टम को बचाना जरूरी समझा। रात को विल और सिल्विया एक छिपाने वाली जगह पर थे। सिल्विया ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? विल ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। कल रात सिर्फ कुछ मिनट्स ना होने की वजह से मैंने अपनी माँ को अपनी बाहों में दम तोड़ते देखा। ये सुनकर सिल्विया की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी अमीरी कितने लोगों की लाशों पर टिकी है। सुबह हुई। दोनों ने उम्मीद से बैंक की तरफ देखा, लेकिन फिलिप ने 1 सेकंड भी गरीबों को नहीं दिया। सिल्विया का दिल टूट गया। उसे यकीन हो गया कि उसके पिता के लिए पैसा और पावर अपनी सगी बेटी से ज्यादा कीमती है। सिल्विया ने कहा, विल, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। विल ने सिल्विया को फोन बूथ पर भेजा ताकि वो सरेंडर की एक्टिंग करे और रेमंड का ध्यान भटकाए। इस दौरान विल ने सिल्विया को एक गन दे दी थी। रेमंड वहां चुपके से पहुंच गया और उसने विल पर निशाना लगा लिया। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि ठाएं, सिल्विया ने बिना सोचे रेमंड पर गोली चला दी। गोली रेमंड के हाथ को छू कर निकली। रेमंड दर्द से कराह उठा। विल भागकर उसके पास गया और देखा कि रेमंड की घड़ी में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। टाइम कीपर्स को भी गुलामों की तरह रोज का टाइम मिलता था। रेमंड का खून बह रहा था। वो कुछ देर में मर जाता। विल दुश्मन होकर भी इंसान था। उसने रेमंड को मरने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि उसे 2 घंटे का टाइम दान दिया। फिर विल और सिल्विया रेमंड की कार लेकर वहां से फरार हो गए। अब ये दोनों मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुके थे। लेकिन अब सिल्विया बदल चुकी थी। वो पिंजरे की चिड़िया नहीं, बाज बन गई थी। विल और सिल्विया ने मिलकर रॉबिन हुड बनने का फैसला किया।
उन्होंने ग्रीनविच के बैंक्स को लूटना शुरू कर दिया। वो बैंक से टाइम कैप्सूल्स चुराते और घेटों में जाकर गरीबों में बांट देते। सरकार हिल गई थी। उन्होंने इन दोनों के सर पर 10 साल का इनाम रख दिया। गैंगस्टर फोर्टिस को जब यह पता चला तो वो शिकारी कुत्ते की तरह उनके पीछे पड़ गया। विल और सिल्विया रोज ठिकाना बदलते, लेकिन कब तक भागते? एक रात वो एक होटल में छुपे थे। फोर्टिस वहां पहुंच गया। उसने वहां के गरीब लोगों को पकड़ा और पूछा, बताओ वो कहाँ है? लोग विल के एहसानमंद थे। वो मुंह खोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन मौत का डर सबसे बड़ा होता है। एक आदमी टूट गया और उसने पता बता दिया। फोर्टिस अपनी गैंग के साथ कमरे में घुस गया। विल और सिल्विया चारों तरफ से घिर गए। फोर्टिस ने विल को एक टेबल पर बिठाया और कहा, आज फैसला हो जाए, टाइम फाइट, पंजा लड़ाएंगे, जो हारा वो मरा। विल जानता था कि मना किया तो गोली मार देंगे, इसलिए उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। मौत का पंजा शुरू हुआ। फोर्टिस ताकतवर था। उसने शुरू में ही विल का हाथ झुका दिया। विल का टाइम तेजी से फोर्टिस के पास जाने लगा। विल कमजोर पड़ रहा था, लेकिन दोस्तों, ये विल की चाल थी। वो चाहता था कि फोर्टिस ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। जैसे ही विल की घड़ी में आखिरी 3 सेकंड बचे, विल की आंखों में आग जल उठी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एक झटके में फोर्टिस का हाथ टेबल पर पटक दिया। फोर्टिस की आंखें फटी रह गईं। वो अपना हाथ नहीं हिला पाया। उसका सारा टाइम विल के पास आ रहा था। फोर्टिस के गुंडे ये देखकर घबरा गए कि बॉस मर रहा है। इससे पहले कि वो गोली चलाते, विल ने बिजली की तेजी से अपने जूते से गन निकाली और बैंग 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 सारे गुंडों को ढेर कर दिया। उसी पल फोर्टिस का टाइम 0000 हुआ और वो वहीं मर गया। विल के इस धमाकेदार एक्शन के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। दोनों वहां से भागे, लेकिन बाहर आकर उन्हें एक कड़वा सच पता चला। उन्होंने गरीबों में जितना भी टाइम बांटा था, अमीरों ने महंगाई इतनी बढ़ा दी कि वो टाइम मिट्टी बराबर हो गया। विल हारा हुआ महसूस करने लगा। उसने कहा, हम कुछ नहीं बदल सकते सिल्विया, सिस्टम हमसे बड़ा है। लेकिन सिल्विया की आंखों में अभी भी उम्मीद थी। उसने कहा, अगर हमें सिस्टम तोड़ना है तो हमें हजारों नहीं, लाखों साल चुराने होंगे। ये सुनने में नामुमकिन था, पर सिल्विया के पास एक धांसू प्लान था। वो दोनों सीधा शेर की गुफा में गए, यानी फिलिप के हेड ऑफिस। अगली सुबह सिल्विया अपने पिता के ऑफिस पहुंची और सरेंडर करने का नाटक किया। बॉडीगार्ड्स ने उसे घेर लिया। तभी पीछे से बॉडीगार्ड की यूनिफॉर्म में छुपा विल आगे आया और उसने फिलिप के सर पर बंदूक धर दी। तिजोरी खोलो। फिलिप डर गया और उसने लॉकर खोल दिया। वहां रखा था 10 लाख साल का कैप्सूल। विल और सिल्विया वो कैप्सूल लेकर वहां से भाग निकले। ये 10 लाख साल पूरे गेटो को अमर बना सकते थे। रेमंड को खबर मिली, वो तुरंत उनके पीछे लग गया। रेमंड ने अपना हाथ देखा, उसके पास खुद जीने के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा था। उसने ऑफिस कॉल किया, मेरी सैलरी भेजो जल्दी। लेकिन दोस्तों, रेमंड पागल हो चुका था। उसने अपनी सैलरी का वेट भी नहीं किया और बिना टाइम लिए विल के पीछे कार दौड़ा दी। वो जानता था अगर ये 10 लाख साल गरीबों को मिल गए तो अमीरों की सत्ता खत्म हो जाएगी। ये रेस अब जिंदगी और मौत से बढ़कर थी। रेमंड उन्हें रोक नहीं पाया। विल और सिल्विया गेटो पहुंचे और वो कैप्सूल सीधा एक छोटी बच्ची को दे दिया। देखते ही देखते वहां पुलिस आ गई, लेकिन तब तक वो टाइम लोगों में बंटना शुरू हो गया था। पूरा शहर सड़कों पर उतर आया। इनकलाब आ चुका था। विल और सिल्विया वहां से निकल गए, लेकिन उनके पास खुद का टाइम खत्म हो रहा था। वो एक सुनसान इलाके में पहुंचे और तभी रेमंड वहां आ गया। उसने दोनों पर बंदूक तान दी। मेरा टाइम वापस करो। विल ने मुस्कुराते हुए अपनी घड़ी दिखाई। उनके पास तो कुछ मिनट ही बचे थे। विल ने कहा, रेमंड, तुम हमें पकड़ने में इतने बिजी हो गए कि अपनी घड़ी देखना भूल गए। रेमंड ने हड़बड़ाकर अपना हाथ देखा। सिर्फ 5 सेकंड। मौत उसके सामने खड़ी थी। रेमंड कुछ कर पाता उससे पहले ही 3, 2, 1, 0 रेमंड जमीन पर गिर पड़ा। दुश्मन मर गया, पर विल और सिल्विया के पास भी अब सिर्फ 1 मिनट था। चारों तरफ सुनसान रेगिस्तान, कोई मदद नहीं। उन्हें लगा ये अंत है। दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाया। तभी विल की नजर रेमंड की कार पर पड़ी। विल पूरी ताकत से कार की तरफ भागा। विल कार में घुसा, कैप्सूल लगाया और टाइम ट्रांसफर किया। उसकी जान बच गई, लेकिन सिल्विया दूर खड़ी थी और उसका वक्त खत्म हो रहा था। विल उसकी तरफ पिस्तौल की गोली की तरह भागा। सिल्विया भी उसे देखकर दौड़ी। दोस्तों, क्या विल हिस्ट्री रिपीट होने देगा? क्या वो सिल्विया को बचा पाएगा? दिल थाम लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए।
ये सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसे विल की मॉम मरी थी। विल सिल्विया के करीब पहुंच रहा था। सिल्विया का काउंटडाउन लाल हो गया। 5, 4, 3। वो लड़खड़ाई और गिरने लगी। विल ने छलांग लगाई। बिल्कुल आखिरी सेकंड पर विल ने सिल्विया को पकड़ लिया और टाइम ट्रांसफर कर दिया। सिल्विया बच गई। दोनों ने राहत की सांस ली। उधर गेटो शहर में लोग अब अमर हो चुके थे। मजदूरों ने फैक्ट्रियों में काम करना बंद कर दिया और वो सभी अपना हक लेने ग्रीनविच की तरफ निकल पड़े। अमीरों का बनाया वो जालिम सिस्टम टूटकर बिखर गया। विल और सिल्विया ने साबित कर दिया कि वक्त पर किसी का राज नहीं हो सकता। और इसी नए सवेरे के साथ ये रोमांचक कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें।